महिला बच्ची के जीवन में जो एक कॉमन समस्या है यानी पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म का अनियमित होना, समय से नहीं आना या बहुत अधिक डिले हो जाना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत बार अगर आप के प्रसव हुआ है यानी आपके बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद वो आपका नहीं पीरियड आ रहा, तो उसके पीछे आपकी कुछ शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर ये छोटी एज से लड़कियों को जो बार बार अनियमित मासिक धर्म हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या ज्योतिषीय कारण है और क्या उपाय करने चाहिए आपको, ज्योतिषी भी और आपको घरेलू भी, जिससे कि आपको इस समस्या से जूझना ना पड़े। क्योंकि अनियमित मासिक धर्म पीसीओडी भी कहा जाता है, पीसीओएस भी कहा जाता है, ये डॉक्टरी भाषा है। इसमें कुछ गलतियां घर की महिलाएं भी करती हैं, माएं भी करती हैं, जिसकी वजह से उनकी बच्चियों को ये पीसीओडी की समस्या हो जाती है। हमारा खान पान भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो हमें इस समस्या में धकेल देता है। आप विवाहित हैं या आपकी शादी नहीं हुई है, उससे पहले आपको ये समस्या है, तो उसके लिए आपको क्या निदान करना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ। ज्योतिषीय उपाय भी हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ में आप मेरे ये उपाय करेंगी जिन्हें पीसीओडी की समस्या है, उन्हें जादुई अक्षर भी लिखना होगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं नियमित कुछ इसी तरह की आपको उपाय देती रहती हूँ दैनिक जीवन से जुड़े हुए, जिसमें ना भी आपको अपनी कुंडली पता हो, ना भी अपना लग्न पता हो, अपनी समस्याओं के आधार पर अपने घर में रहते हुए भी आप कुछ बिना किसी खर्चे के उपायों को करके अपने ग्रहों को मजबूत कर सकें, जीवन से समस्याओं से आप मुक्ति पा सकें। इसीलिए मैं जादुई अक्षर भी देती हूँ, अमृत की बूंद भी देती हूँ, जो कि आपके नक्षत्रों और ग्रहों पर आधारित होती हैं। इन्हें बस आपको थोड़ा सा श्रद्धा के साथ में करना होता है, यानी कि विश्वास रखना होता है, तो ये आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले कहना चाहूंगी आपसे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नियमित मेरे वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, इसे मेडिकल भाषा में पीसीओडी पीसीओएस कहा जाता है, आपके आंचलिक भाषा में मासिक धर्म का अनियमित होना कहा जाता है, पीरियड्स ना आना। इसके पीछे कारण होता है, ये पीरियड्स हमें 12 से 14 के वर्ष में शुरू हो जाते हैं। ये पीरियड्स आने का मतलब है कि अब आपकी ओवरी में यानी कि आपके गर्भाशय में अंडे बनने लगे हैं और आप अब परिपक्व हो रही हैं, लड़कियां परिपक्व हो रही हैं। और जिनके ये साइकिल बिगड़ जाता है, ये साइकिल होता है 28 दिन का। 28 दिन के बाद फिर से आपको पीरियड आता है। अगर आपका ये पीरियड 35 दिन के बाद हो रहा है तो ये अनियमित ही है आपके लिए। अनियमित माहवारी होने से आपको स्किन पे बहुत सारी समस्याएं, आपके चेहरे पे मुहासे निकल आते हैं, दाग धब्बे निकल आते हैं, आपके बाल चेहरे पे बहुत अधिक बड़े बड़े से निकलने लगते हैं, चेहरा आपका रूखा रूखा सा हो जाता है, बहुत बार थायराइड भी हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स डिले होते हैं। ज्योतिषीय भाषा की बात करूं तो ज्योतिष में जब भी आपका चंद्रमा और शुक्र पीड़ित होता है, तब आपको ये अनियमित माहवारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा जो कि सीधे सीधे हमारा मन है, जब हमारा मन बहुत अधिक अशांत होता है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो अविवाहित लड़कियां हो, मन बहुत अधिक शांत होता है, चंचल होता है, बेफिजूल की चीजों में उलझा रहता है, सोचने विचारने लगता है, फालतू की चीजें, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं, तो उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में हो, अष्टम में बैठा हो, तब भी आपके पीरियड्स डिले होने लगते हैं। साथ में ही आपका खान पान भी, अगर आप बहुत अधिक पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, आपको गैस एसिडिटी हो रही है, तब भी आपके पीरियड्स डिले होने लगते हैं। ये सारी चीजें पचने में बहुत देर लगाती हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ एक जगह बैठे ही रहते हैं, तब भी आपके पीरियड्स खराब डिले हो जाते हैं। विशेषकर माताओं की एक गलती बच्चियों को ये समस्या को बढ़ावा देती है। कैसे? आजकल जो ये बेटी पढ़ाओ का ये जो एक जो चलन है, ये मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। हर बच्ची को पढ़ना चाहिए, हर बच्ची को इतना ज्ञान होना चाहिए कि अपने जीवन में वो कुछ अपने लिए अर्निंग कर सके, एक समाज में अपना दायरा बढ़ा सके। लेकिन इसके साथ ही
लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटी यानी कि घरेलू काम भी आनी ही चाहिए। घरेलू काम हम उससे बच्चियों से करवाते रहिए। आजकल माताएं क्या करती हैं, बेटा तू पढ़ ले काम हो जाएगा, बेटा तू पढ़ ले काम हो जाएगा। इवन बच्चों को हाथ में ही खाना पीना, हाथ में ही उनको सब चीजें देने लगी हैं, जिससे बच्चे समाज से कटना शुरू हो जाते हैं। वो अपने खुद के परिवार के बीच में भी नहीं बैठते हैं, खाने पीने की टेबल पर भी नहीं आते हैं, और इससे उनका इम्यूनेशन जिसको कहते हैं हम चंद्रमा वीक हो जाता है। साथ में ही जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो मंगल खराब हो जाता है। मंगल रक्त का कारक है, तो रक्त की वो प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, तो जिससे समय पर अंडे नहीं बनते हैं, पीसीओडी हो जाती है। बच्चियों से छोटे छोटे काम करवाते रहना चाहिए किचन में। किसी को खाना खिलवाना है, किसी को खाना परसवाना है, साथ में परोस दो, साथ में टेबल पर एक साथ खाना आपके खाने से बच्चे आपके इमोशनल आपके साथ में जुड़ने लगते हैं, उनका चंद्रमा अच्छा होता है और मंगल भी उनका अच्छा होता है। साथ में कुछ जैसे अपने रूम की सफाई करवाना है, अपने बाथरूम की सफाई करवाना है, अपने छोटे छोटे से काम बच्चों से कराते रहना चाहिए। वो कितना भी पढ़ें, आप खुद अपने बारे में सोच के देखिए। हम सोचते हैं कि भाई जो हमें नहीं मिला है वो हमारी बच्चियों को मिले, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप खुद से सोच के देखिए, क्या आपने ये सारे काम नहीं किए थे? आप भी तो करती थी, और आप भी करती थी, और आप भी पढ़ी लिखी हैं, और आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। तो ये सोच आप बदल लीजिए, बच्चों को काम करने दीजिए, और करना भी चाहिए। आप कहती हैं कि शादी के बाद तो सब कुछ करना है, आपने अभी नहीं कराया अपनी बच्चियों से काम, तो शादी के बाद वो बच्चे नहीं कर पाते हैं, और वो अपनी मैरिज लाइफ में भी सफल नहीं हो पाते हैं। वहां भी उनमें झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, क्योंकि उन्होंने घर में रह के काम नहीं किया, तो बाद में कैसे करें। ऐसी लड़कियां अपने ससुराल में ताना भी देती हैं कि मेरी माँ ने तो मुझसे एक पत्ता नहीं उठवाया, यहाँ आके मुझे इतना काम करना पड़ता है। तो लड़कियां एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। चलिए मैं विषय पर आती हूँ दोस्तों। इस बात पर आप मनन कीजिए, मंथन कीजिए। ये बहुत जरूरी है लड़कियों से घर के काम कराना। चाय बनवा लीजिए, कभी कोई सब्जी उन्हें रेसिपी बनाना सिखाइए। 24 घंटे में इतना टाइम होता है कि अपना कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, बच्चा समय निकाल सकता है। आप फिजिकल एक्टिविटी करती रहेंगी तो उनका जो यूट्रस है वो भी हेल्दी बना रहेगा। इमोशनली जब बच्चा आपसे जुड़ेगा तो चंद्रमा अच्छा होगा, घर में सबके बीच में रहेगी बच्चा तो मंगल भी अच्छा होगा, शुक्र भी अच्छा होगा। ऐसे बच्चों को आपको, ऐसे बच्चे जिनका शुक्र खराब होता है वो मीठे से परहेज करते हैं, तो ऐसा मीठा रसगुल्ला है या दोपहर के समय दही इन्हें जरूर खाने के लिए देना चाहिए। दही खाने से शुक्र अच्छा होता है। अब मैं ज्योतिषी उपाय बता रही हूं आपको। तो एक चांदी का छल्ला ऐसी सभी महिलाओं को और लड़कियों को अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे में जरूर धारण करना चाहिए। शुक्र मजबूत होता है, थायराइड ग्लैंड तपती है, थायराइड भी इससे कंट्रोल रहता है, और पीरियड्स भी आपके डिले नहीं होते हैं। दूसरा उपाय है जिसमें मैं पहले भी एक वीडियोज आपको डाल चुकी हूँ, शायद आप लोगों को ना मिला हो। आपको अपने एक छोटा सा व्हाइट कपड़ा लीजिए, उसकी छोटा सा पाउच सिल लीजिए, छोटा सा ही सिलिए। आधा चम्मच इसमें चीनी रखनी है, आधा चम्मच आपको साबुत चावल रखना है। इसमें डालकर इसका मुंह सिल दीजिए, और इसको अपने चाहे तो दाएं भुजा पर यहां बांध लीजिए, बाएं भुजा पर यानी लेफ्ट हैंड की बाजू पर यहां बांध लीजिए। नहीं तो आप गले में कोई धागा धारण करके पहन कर भी इसको अपने गले में डाल लीजिए, या आप जो इनर वियर पहनते हैं उसमें पिन के साथ में टक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाना अपने डेली 24 घंटे इसको अपने साथ रखना है। जब आपका पीरियड आ जाए इसको ले जाकर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, नया पाउच बनाइए, फिर से रख लीजिए। पीरियड आ जाए उसके चौथे 5वें दिन आप इसको फिर से रख लीजिए। ये ज्योतिषी उपाय बहुत ही कारगर है, इतना चमत्कारी है, बिना किसी दवाई के आपके पीरियड आ जाते हैं। अब चलिए मैं आयुर्वेदिक दवाइयों की, आयुर्वेद के बारे में बात करती हूँ आपसे। तो इसमें आपको करना क्या होगा, आपको लेना है 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ और 1 छोटा गुड़ का टुकड़ा। इसको अच्छे से कूट कर इसको मैश कर लीजिए, गर्म पानी ले लीजिए, और इतना 1 चम्मच सौंफ और 1 बड़ा गुड़ का टुकड़ा, इसको कूट कर इसके 2 भाग कर लीजिए, और गर्म पानी के साथ में एक सुबह खा लीजिए और एक में रात में सोते समय खा लीजिए। 3-4 दिन आप लगातार खाएंगे, कैसा भी आपका रोका पीरियड हो वो आ जाएगा। एक उपाय और आपको दे देती हूं। इसमें आपको करना क्या है, आपको जीरा, जो कच्चा जीरा होता है उसको आप 2 कप पानी ले लीजिए, और उसमें 1 चम्मच भरकर इस जीरे को उबाल लीजिए। तब तक उबलने दीजिए जब तक कि वो 1 चम्मच ना रह जाए। जब वो 1 चम्मच रह जाए तो उसको छान कर पानी को अलग कर लीजिए और जीरे को अलग रख दीजिए, और उसमें 1 गुड़ का टुकड़ा डालकर रख दीजिए। जब थोड़ा ऐसा हो जाए कि आप आसानी से पी सकें, तो इसे भी दिन में आपको 2 बार पीना होगा। पीरियड आपको मालूम है कि आपकी पीरियड की डेट ये है, उससे 5 दिन पहले से आपको शुरू करना होगा। सौंफ वाला भी प्रयोग आप 5 दिन पहले से शुरू कर लीजिए, समय से आपका पीरियड आ जाएगा।
और जैसे ही पीरियड आ जाए इन दो उपायों को आप बंद कर दीजिए। और जो जीरा आपके पास कच्चा बचा है उसे आप अपनी सब्जियों में इस्तेमाल कर लीजिए, चबा चबा कर भी आप खा सकते हैं। एक तो ये आपके वेट को नहीं बढ़ने देगा, वजन को नहीं बढ़ने देगा, पीरियड को आपको रेगुलर रखेगा। पीरियड आ जाए फिर बंद कर दीजिए, और उसके बाद जब आपको लगता है कि अब पीरियड की डेट आने वाली, उससे 5 दिन पहले फिर से शुरू कर लीजिए। आपको 2-4 महीने के अंदर ही आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। और जो मैंने आपको चावल और चीनी वाला बताया, इसको आप लगातार 6 महीने करेंगे तो पीरियड आपके रेगुलर हो जाएंगे। किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेरॉइड दिए जाते हैं, जिससे कि आपका वजन बढ़ने लगता है, चेहरे पर बाल इत्यादि निकलने लगते हैं, और आपको बहुत सारी और भी समस्याएं आपकी बढ़ने लगती हैं। पसीना अधिक आने लगता है, आपको घबराहट और बेचैनी होने लगती है। तो उसकी जगह आप ये ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक उपाय करेंगे, ये आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। कोई भी किसी भी उम्र की महिला इसको कर सकती है। और करके देखिए दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं। मैंने जितनों को कराया है सभी ने मुझे 1-2 दिन बाद ही बताया कि मैडम पीरियड आ गया। तो आप भी आजमाइएगा इस प्रयोग को। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, इन्हें भी आपको करना होगा जिससे कि आपका चंद्रमा अच्छा हो। सबसे पहले आपके पीरियड्स डिले होते हैं चंद्रमा की वजह से, तो नियमित लिखिए इसको। विधि जान लीजिए कैसे लिखना है। मैं डेली अपना वीडियो में नया शब्द देती हूँ, उसे आपको देखना होगा। आप इसे किसी भी राशि का व्यक्ति, किसी भी लग्न का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आपके सोचे समय काम समय पर होने लगते हैं। घर में भी आपके वातावरण बड़ा सुखद हो जाता है। 11 मई 2022 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:15 से 1:50 तक। 12:15 से 1:50 तक इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। दोस्तों, आज आपको अमृत की बूंद में थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया है आपके पास तो हरा धनिया, नहीं तो सूखा धनिया, एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए, गणपति गजानन भगवान को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद इसको उठाकर आप गाय को खिला दीजिए, तो आपका दिन शुभ और लकी होगा। आज का जादुई अक्षर है दा, देवता वाला दा। इस दा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लेकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, धन की समस्या हो सकती है, बच्चों से संबंधित हो सकती है, किसी भी तरह की समस्या है आपको, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपके भाग्य का वो आईना है जिसमें आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉल नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं, कोई पूजा पाठ से संबंधित है, आप और किसी अन्य विषय पर चाहते हैं तो वही मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। जीवन से संबंधित कोई समस्या है तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक ही क्वेश्चन लिखिए। दोस्तों, रैंडमली सिलेक्ट होने पर अगले संडे पे जो वीडियो मैं आपको पोस्ट करूंगी उसमें आपको आपके सभी प्रश्नों के आपको वहां पर आंसर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में खुश रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद।